सभी जानते हैं कि रथ यात्रा की शुरुआत लाल कृष्ण आडवाणी ने की। उन दिनों भाषण चलते थे उमा भारती के और सुषमा स्वराज के, कल्याण सिंह के। तब मोदी जी का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन आज उन सबको पिक्चर से हटा दिया गया, सबको हटा दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को हटा दिया गया। मेरे बीजेपी के साथियों, आप इस बात को अच्छे से सुनिएगा, अच्छी तरीके से, कि जो व्यक्ति अपने ही पार्टी के जन्मदाता के साथ ये हरकत करता है वो अन्य के साथ क्या करेगा और नहीं करेगा। बेहतर है आप ये बात समझ लें। लेकिन नहीं, हम लोगों ने तो इस तरीके का एक चश्मा डाल रखा है ना, कमल का चश्मा डाल रखा है। आप ये बात सोचिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि अगर हम कोरोना काल के बाद राम जन्मभूमि शिलान्यास का कार्यक्रम करते और देश के विभिन्न प्रांतों से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, कश्मीर से, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाते और फिर एक साथ हवन करते, तो क्या मिसाल जाती। क्या भगवान श्री राम, क्या प्रभु श्री राम एक ट्रेडमार्क है क्या, जो भाजपा के लिए लिमिटेड है? भाई और बहनों, 5 अगस्त 2020 एक बहुत उम्मीदों भरा दिन, बहुत लाखों करोड़ों लोगों का आस्था का दिन, लेकिन साथ में कोरोना काल शायद नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को। कुछ तात्पर्य था। अभी मैं ईद के दिन लाइव हुआ था, बहुत ही पावन दिन था वो भी, और आज भी बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि मुझे लगता है कि मंदिर मस्जिद एक ऐसी चीज है जिसमें सब सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन एक बात है कि बात है एक व्यक्ति की जिसकी महत्वाकांक्षा जो है वो देश की पराकाष्ठा के भी ऊपर चला जाता है। बात है हिंदुत्व की, जो करना बहुत जरूरी है, और बात है हमारे देश की अखंडता का, देश के राष्ट्रीय प्रेम की एकता का। अगर उस मिसाल को छोड़ दें तो सब बेकार है, सब कुछ बेकार है। भाई और बहनों, आज राम मंदिर की स्थापना हो रही है। मैं कल अखबार में पढ़ रहा था, 12:30 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सब सम्मिलित होंगे। मैंने अपने वीडियो में एक बात की दरख्वास्त की थी, रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे देश के प्रथम नागरिक, यानी कि माननीय महामहिम हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एवं उनकी पत्नी, जो कि फर्स्ट लेडी होती हैं, इनके द्वारा शिलान्यास कराएं। क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति का जो पद है और कद है वो सबसे सर्वोच्च होता है, ठीक उसी तरह जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। मैं नहीं जानता कि मोदी जी इस बात को समझते हैं या नहीं है। मैं कल रात एक इंटरव्यू देख रहा था, एबीपी न्यूज में भी और आज तक में भी। ऐसा लगता है जैसे ये दोनों चैनल ने कसम खा ली है कि हमें तो केवल एक ही चीज दिखाना है जो ये चाहते हैं कि दिखाएं, खास तौर से भाजपा सरकार। भाई और बहनों को यह अच्छा नहीं होता कि हम राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास है इसे कोरोना काल के कुछ दिन बाद करते, और जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, हिंदुत्व के जितने भी विभिन्न वर्ग के लोग हैं, जो हमारे लेखक हैं, कवि हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हैं, उन सभी को हम बुलाते कोरोना काल के बाद और एक भव्य कार्यक्रम करते, जिससे कि सभी धर्म के लोग, सभी धर्म गुरु, सारे लोग इसमें शामिल होते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारे दलित भाई बहन, सभी को बुलाते और एक ऐसा मैसेज देते, एक ऐसा संदेश देते जिससे लोगों को यह लगता कि ये देश एक है, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वासुदेव कुटुंबकम। अगर हम इस चीज को करते तो शायद एक मिसाल जाता, आधुनिक भारत का एक मिसाल जाता लोगों के नजरों में। लेकिन नहीं, हम क्या देख रहे हैं टीवी में। कल मैं टीवी में देख रहा था, कोई महेंद्र नाथ है फोटोग्राफर, वो कहते हैं कि 30 साल पहले जब आडवाणी जी ने ये रथ यात्रा की थी अयोध्या के लिए, उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी भी थे, और उन्होंने कहा था मैं तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्माण होगा। भाइयों और बहनों, मार्केटिंग की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। सभी जानते हैं कि रथ यात्रा की शुरुआत लाल कृष्ण आडवाणी ने की। उन दिनों भाषण चलते थे उमा भारती के और सुषमा स्वराज के, कल्याण सिंह के। तब मोदी जी का नामो निशान भी नहीं था।
लेकिन आज उन सबको पिक्चर से हटा दिया गया, सबको हटा दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी को हटा दिया गया। मेरे बीजेपी के साथियों, आप भी इस बात को अच्छे से सुनिएगा, अच्छी तरीके से, कि जो व्यक्ति अपने ही पार्टी के जन्मदाता के साथ ये हरकत करता है, वो अन्य के साथ क्या करेगा और नहीं करेगा। बेहतर है आप ये बात समझ लें। लेकिन नहीं, हम लोगों ने तो इस तरीके का एक चश्मा डाल रखा है ना, कमल का चश्मा डाल रखा है। आप ये बात सोचिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि अगर हम कोरोना काल के बाद राम जन्मभूमि शिलान्यास का कार्यक्रम करते और देश के विभिन्न प्रांतों से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, कश्मीर से, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्म के धर्मगुरुओं को बुलाते और फिर एक साथ हवन करते, तो क्या मिसाल जाती। क्या भगवान श्री राम, क्या प्रभु श्री राम एक ट्रेडमार्क है क्या, जो भाजपा के लिए लिमिटेड है? मैंने कल उमा भारती जी का एक भाषण सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उमा भारती जी, देर से ही सही, आपको पता तो चल गया ना। उमा भारती जी ने बोला कि भगवान श्री राम किसी के बपौती नहीं है। अच्छी तरह से भाजपा वाले भी आज समझ लें कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं देते या पसंद नहीं करते, क्या वो भगवान श्री राम को मानते नहीं है?